गुड इवनिंग। हमने क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। पहले इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। सपोज let the number of boys को मैंने ले लिया x, number of girls, गर्ल्स को ले लिया y। टोटल कितना है? हाउ मच स्टूडेंट? 10। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। और इधर x और y को कंपेयर करना है और एक इक्वेशन चाहिए क्योंकि लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स कितना है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो इधर पे मेरे को प्लस करना पड़ेगा 4। सो x प्लस 4 इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 4 इक्वल टू वाई। लेकिन एक काम करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इन जनरल x प्लस वाई, x माइनस वाई, इधर से क्या है कि x और y को इधर और 4 को इधर लिख सकते हैं, लेकिन सबको ही इधर लेके आ सकते हैं। ऐसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई -10 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको भी मान सकते हो इक्वेशन। समझ में आ रहे हैं ना? इक्वेशन तो बहुत इजी है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बोला है? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? इसमें से दो उनका x और y का वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करो? सपोज फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। सो 1 इक्वेशन से ये जो है x प्लस y इक्वल टू 10, सो x का वैल्यू निकाल लेते हैं y के अक्रॉस। सो x इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस वाई। ऐसे एक टेबल बना लो, नहीं बनाने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और y मिनिमम 2 होने से काम हो जाएगा। y का वैल्यू प्लेस कर दिया, सपोज मैंने 5, तो x का वैल्यू भी क्या होगा? 10 माइनस 5 हो जाएगा। y का वैल्यू प्लेस किया 4, तो क्या होगा? 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 6। सो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 का एक कोऑर्डिनेट और x 6 और 4 का एक कोऑर्डिनेट, पहला। नेक्स्ट इधर लिखता हूँ फ्रॉम टू जो सेकेंड इक्वेशन है, उससे क्या x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू y को इस तरफ लेके जाओ, y माइनस 4। x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? y माइनस 4। अभी इधर से क्या होगा? x और y का वैल्यू देखो, थोड़ा ध्यान दो। x और y बहुत इजी क्वेश्चन है और ग्राफिकली करना है, इसलिए ग्राफ पेपर सही है। मैं बोर्ड में अभी राफली करके ही दिखा रहा हूँ, इधर तक ग्राफ नहीं चाहिए। जस्ट इक्वेशन जो प्लेस करूंगा अभी इसका कोऑर्डिनेट, तो ग्राफ पेपर में प्रॉपरली आंसर आएगा। y का किसी भी वैल्यू प्लेस करो इधर पे। y का वैल्यू ले लिया सपोज मैंने 6, सो 6 माइनस 4 क्या हो गया? 6 माइनस 4 2। y का वैल्यू ले लिया 5, सो 5 माइनस 4 क्या है? 1। निगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ। सो निगेटिव में नहीं लिया मैंने, पॉजिटिव लिया। सो इधर से 2 कोऑर्डिनेट मिला मेरे को, 2,6 और दूसरा क्या है? 1,5। और इधर क्या मिला मेरे को? 5,5 और 6,4। इधर 2। अभी देखो इसको मैं प्लेस करूं ग्राफ में। कैसे ग्राफ में प्लेस करना है दिखा रहा हूं। पॉजिटिव में ही है वैल्यूज, दोनों पॉजिटिव ही लिया है इधर पे। मान के चलो ये ओरिजिन है 0, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का 6 तक ही गया है, ठीक है। इधर पे भी 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद पहला इसके लिए प्लेस करके देखते हैं 5,5
5,5 कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस, ये पॉइंट है 5,5। उसके बाद 6,4, 6,4, सो ये इसका वैल्यू है 4 और ये इसका वैल्यू है ये पॉइंट। अभी ये लाइन को ज्वाइन करना है मेरे को, ये लाइन, ये जो लाइन इधर पे पूरा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हाथ में रफली कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट है 2,6, नेक्स्ट के लिए 2,6, 2, 6 है y पे, तो ये पॉइंट थोड़ा इधर जाएगा 2,6। समझ में आने से होगा, ग्राफ में प्रॉपरली करके देखना एक बार। ये 2,6 ये पॉइंट, उसके बाद 1,5, सो 1,5 ये पॉइंट, 1,5 इधर परपेंडिकुलर ये। अभी ये लाइन जो है, ये लाइन पे जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? ये पार्टिकुलर पॉइंट। अभी देखो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये विदाउट ग्राफ पेपर मतलब बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपने ये जो गैप है 1, 2, 3 ये प्रॉपरली इतना गैप में हो रहा है, वो इतना क्लियरली इधर पे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विदाउट ग्राफ पेपर ये सॉल्व करना मुश्किल है। सो फिर भी थोड़ा आइडिया कर सकता हूँ कि ये देखो ये पॉइंट थोड़ा बीच में, ये 3 और ये सपोज 7, क्या हो रहा है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला मेरे को? 3,7। ये पार्टिकुलर जो पॉइंट है क्या मिला? 3,7। सो क्या आया? 3,7। ये 3 जैसा नहीं लग रहा है 3 और 5 के बीच, क्योंकि नंबर है तो मेरा थोड़ा सा परपेंडिकुलर गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 4 भी नहीं हो रहा है, सो 3 है, क्योंकि 3.5 तो कोई किसी का नंबर काउंटिंग नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ बॉयज 3.5, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 3,7 क्या आया? कोऑर्डिनेट 3,7। सो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 7, तो ये सॉल्व हो गया। समझ में आया ना? बहुत इजी है। क्या करना है? इक्वेशन को फॉर्म करना है, और इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उस इक्वेशन से मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वेशन से दो और 2 कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या है? सॉल्यूशन। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या है? 3,7। सो नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? 7, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा है, डेफिनेटली आ रहे। सो ग्राफिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन का इक्वेशन बना के देता हूं, बाकी ग्राफ पेपर में बना लेना। कैसे ग्राफ पेपर में बनाना है मैंने दिखा दिया ये, बाकी प्रॉपरली ग्राफ पेपर में प्लेस नहीं करने से थोड़ा बहुत आंसर 19-20 हो सकता है, तो इसलिए समझ में आने से हो गया एक क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन पे बोला गया है बुक का कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अभी 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इधर पे मैं बता रहा हूं कि जो वैल्यू क्वेश्चन पे पूछता है उसको ही x और y मानना है। इधर पे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू मान लिया मैंने ₹x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन को मान लिया मैंने ₹y। एक हो गया x, दूसरा हो गया y। अभी एक पेंसिल का दाम x है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? 5x। एक पेन का दाम है y, तो 7 पेन का दाम कितना होगा? 7y। सो देयरफॉर 5x, पहला इक्वेशन क्या होगा? 5x टुगेदर, दोनों मिला के 5x प्लस क्या होगा? 7y इक्वल टू टोटल कितना है? हाउ मच? ₹50। रुपीज कितना आ गया? 50। इक्वेशन नंबर ये 1। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्या है? वेयर एज 7 पेंसिल क्या है? 7x प्लस 5 पेन क्या है? 5y इक्वल टू हाउ मच? 46। ये क्या हो गया? 46। ये इक्वेशन नंबर 2। सो 5x प्लस 7y 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46।
सो ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले जैसा ही करना है। दो इक्वेशन जैसे कि सपोज फिर से देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। अभी y का कुछ भी वैल्यू दे दो, उससे क्या आएगा, x का आएगा। ये भले ही पॉइंट पे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल पॉइंट पे भी आ गया तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट पे प्रॉपरली हमको वैल्यू प्लेस करके दो, मिनिमम दो। और सेकेंड भी 7x प्लस क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सो इधर से भी सपोज 7x इक्वल टू क्या होगा 56 माइनस 5y, देयरफॉर x इक्वल टू 56 माइनस 5y डिवाइड बाय 7। तो इधर पे भी दो कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट निकाल के पहले जैसे किया था वही सेम x और y का कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर में प्लेस करने के बाद दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अभी इसका थोड़ा मैं इधर पे प्रॉपरली ग्राफ पेपर में बोर्ड पे नहीं दिखा सकता हूँ। सो ग्राफ पेपर में कैसे प्लेस करना है समझ में तो आ गया, तो आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। और एक बात है कि इसका सॉल्यूशन देखो आएगा या नहीं आएगा पहले से ही हम देख सकते हैं। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इस टाइप का। तो इधर पे देखो a1/a2 5/7 और ये 7/5 ये नॉट इक्वल है। इधर पे क्वेश्चन पे ये नहीं बोला गया कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, जस्ट मैंने चेक करके दिखाया कि ये डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही आएगा। मतलब दो लाइन कोई एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका वैल्यू होगा, x का और y का कोऑर्डिनेट होगा, वो कॉमन सॉल्यूशन होगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का दाम होगा और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का जो दाम है वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यही क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर में खुद से अच्छे से प्लेस करके देख लेना। क्लास 9 में भी ग्राफ पेपर में कैसे वैल्यू प्लेस किया जाता है पता है तुम लोगों को। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आते हैं, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, x निगेटिव आते हैं और y क्या आते हैं, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव आते हैं, y भी निगेटिव आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y क्या आते हैं, निगेटिव आते हैं। y नीचे निगेटिव आते हैं, x राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, और y का ये। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यू प्लेस करना है, इधर से x y तो निकाल ही लोगे। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट नंबर 2। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट वेयर आर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द, क्योंकि सभी एक एक सॉल्यूशन, एक एक इक्वेशन क्या देता है, एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो अभी देखो इधर से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन को मान लिया मैंने रुपीस y, एक हो गया x, दूसरा हो गया y। अभी एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5x। एक पेन का दाम है y तो 7 पेन का दाम कितना होगा, 7y। सो देयरफॉर 5x, पहला इक्वेशन क्या होगा, 5x टुगेदर, दोनों मिला के 5x प्लस क्या होगा 7y इक्वल टू टोटल कितना है, हाउ मच, ₹50। रुपीस कितना आ गया, 50। इक्वेशन नंबर ये 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल क्या है 7x प्लस 5 पेन क्या है 5y इक्वल टू हाउ मच 46। ये क्या हो गया 46, ये इक्वेशन नंबर 2। सो 5x प्लस 7y 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सो ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले जैसा ही करना है। दो इक्वेशन जैसे कि सपोज फिर से देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। अभी y का कुछ भी वैल्यू दे दो, उससे क्या आएगा, x का आएगा। ये भले ही
पॉइंट पे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल पॉइंट पे भी आ गया तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट पे प्रॉपरली हमको वैल्यू प्लेस करके दो, मिनिमम दो। और सेकेंड भी 7x प्लस क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सो इधर से भी सपोज 7x इक्वल टू क्या होगा 56 माइनस 5y, देयरफॉर x इक्वल टू 56 माइनस 5y डिवाइड बाय 7। तो इधर पे भी दो कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट निकाल के पहले जैसे किया था वही सेम x और y का कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर में प्लेस करने के बाद दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन सॉरी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अभी इसका थोड़ा मैं इधर पे प्रॉपरली ग्राफ पेपर में बोर्ड पे नहीं दिखा सकता हूँ। सो ग्राफ पेपर में कैसे प्लेस करना है समझ में तो आ गया, तो आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। और एक बात है कि इसका सॉल्यूशन देखो आएगा या नहीं आएगा पहले से ही हम देख सकते हैं। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इस टाइप का। तो इधर पे देखो a1/a2 5/7 और ये 7/5 ये नॉट इक्वल है। इधर पे क्वेश्चन पे ये नहीं बोला गया कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, जस्ट मैंने चेक करके दिखाया कि ये डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही आएगा। मतलब दो लाइन कोई एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा वही उसका वैल्यू होगा, x का y का कोऑर्डिनेट होगा, वो कॉमन सॉल्यूशन होगा। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का दाम होगा और कॉस्ट ऑफ वन पेन का जो दाम है वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यही क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर में खुद से अच्छे से प्लेस करके देख लेना। क्लास 9 में भी ग्राफ पेपर में कैसे वैल्यू प्लेस किया जाता है पता है तुम लोगों को। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आते हैं, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, x निगेटिव आते हैं और y क्या आते हैं, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव आते हैं, y भी निगेटिव आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y क्या आते हैं, निगेटिव आते हैं। y नीचे निगेटिव आते हैं, x राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव और y का ये। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यू प्लेस करना है, इधर से x y तो निकाल लोगे। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट नंबर 2। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द, क्योंकि सभी एक एक सोल्यूशन एक एक इक्वेशन क्या देता है, एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो अभी देखो इधर से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 5/7 और -4/6 2/3। सो ये a1/a2 क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है, इधर पे क्या हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x और a2 सेकेंड वाला इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x और b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट का, b2 सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y। तो इधर पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो नॉट इक्वल है तो क्या होगा, इसमें क्या लिखना है हमको, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब इसमें एक प्रॉपरली डिस्टिंक्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा। सो इंटरसेक्ट क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड में क्या है 9/18, 9/18। सो 9/18 कैंसिल किया तो 1/2, 3/6, 3/6 इसको भी कैंसिल किया तो 1/2 और 12/24, 12/24 इसको भी कैंसिल किया तो ये भी क्या गया 1/2। मतलब 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है। इधर पे तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। और इक्वल का कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू अगर c1/c2 होता है तो लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आपस में सेम ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का लाइन कोऑर्डिनेट सब सेम है, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इसमें सॉल्यूशन पूछे तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसमें सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सभी एक के ऊपर दूसरा लाइन के ऊपर सभी सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन है। थर्ड देखो,
लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है? थर्ड 6/2 क्या है? 3 -3/-1, ये भी क्या हो गया? ये भी 3 हो गया। और लास्ट का क्या है? 10/9। अब इधर पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मीनिंग क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सॉरी नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मीनिंग है लाइन्स आर पैरेलल। ये क्या है अभी? पैरेलल। सो लाइन्स आर क्या लिखना है हमको? पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग कैसा है? ग्राफ पेपर में दो सपोज लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसका मीनिंग है कि दोनों लाइन के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? इजी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन मैंने ग्राफिकली थोड़ा बहुत इधर पे करके दिखाया। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करना है समझा दिया, लेकिन ग्राफ पेपर में प्लॉट करके देखना। और ये तो बहुत इजी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का ये रेशियो, कोफिशिएंट का इक्वेशन का रेशियो, और कौन किसको क्या रिप्रेजेंट होता है ये एक बार याद करने से बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी आए कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।